हाँ, तो लेग जॉइंट में 7 तरह का मसल होता है, जिसमें से हम 4 तरह का तो हम लोग जानते ही हैं, ग्लूट्स जानते हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग जानते हैं और जो है काफ जानते हैं, सिन जानते हैं, इतना जानते हैं। बस हिप और एब्डक्टर एडक्टर मसल ग्रुप नहीं जानते हैं, तो वो जान लेते हैं। हाँ। हाँ, तो जैसे इसमें जैसे नी एक्सटेंशन में घुटने को जैसे ऊपर ले जाते हैं तो नी एक्सटेंशन होता है, वैसे हिप में घुटने को लॉक करके हिप को जब ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से, घुटने को लॉक करके सीधा करके जब हिप को ऊपर इस तरीके से ले जाते हैं तो हिप एक्सटेंशन होता है। और हिप फ्लेक्शन। हाँ, तो ग्लूट्स मसल जो होती है वो हमारे पूरे बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे भारी मसल होती है। जैसे चेस्ट हो गया, लैट्स हो गया, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, इस सबसे ज़्यादा बड़ी और भारी मसल होती है। और जैसे ही आप ऐसे ग्लूट को स्क्वीज करोगे तो आपका टो बाहर की तरफ चल जाएगा। तो हाँ, तो जब भी हिप्स को स्क्वीज करेंगे तो टो बाहर की तरफ हो जाएगा, तो जो भी टो बाहर की तरफ रख के जैसे स्क्वाट में एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ग्लूट्स भी इन्वॉल्व होता है। जब आप हिप्स को स्क्वीज करते हो तो टो बाहर की तरफ हो जाता है। हाँ, तो एब्डक्शन मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जब आप बॉडी के मिड लाइन से दूर कोई भी करते हो। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे कि नी लॉक है और क्योंकि यहाँ पे हिप जॉइंट जो है बॉडी से दूर जा रहा है, इसीलिए हिप हो गया। और क्योंकि बॉडी के मिड लाइन से दूर जा रहा है इसीलिए हिप एब्डक्शन हो गया। और हिप एब्डक्शन यही होता है जब आप बॉडी से दूर पैर करते हो, ये एब्डक्शन होता है। और एडक्शन हो जाएगा जब आप बॉडी के मिड लाइन यानी इससे पास ले आओगे। एडक्शन अभी दिखाएंगे बाद में। हाँ। हाँ, तो जैसा कि इसमें जब घुटने को इस तरीके से इधर ले जाएंगे, यहाँ 90 डिग्री से यहाँ ले जाएंगे तो एक्सटेंशन होगा। वहीं पे जब 90 डिग्री से पीछे की तरफ लाएंगे तो फ्लेक्शन होगा, वो भी अभी दिखाएंगे। अभी जैसे कि 90 डिग्री से ये इधर घुटना गया तो इसको एक्सटेंशन, इस पोजीशन को बोलते हैं हिप नी एक्सटेंशन, क्योंकि नी जॉइंट का मूवमेंट। इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर नी फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप देखें कि जब 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से नहीं, 90 डिग्री से नहीं, मतलब कि जब ये पैर ऊपर की तरफ जाएगा 90 डिग्री से तो एक्सटेंशन होगा जब ये घुटना ऊपर की तरफ जाएगा तो। और वहीं पे जब ये ऊपर चला जाएगा तो 180 डिग्री से जब 90 डिग्री पे वापस आएगा तो फ्लेक्शन होगा, जब मतलब हैमस्ट्रिंग तब काम करेगी। मतलब कि जब 90 डिग्री से 180 डिग्री ऐसे जाएगा तो नी मतलब कि तब जो है एक्सटेंशन होगा। और जब 180 डिग्री से 90 डिग्री वापस आएगा तो फ्लेक्शन होगा। और जैसा कि हिप जॉइंट पढ़े थे, मतलब हिप वाला मसल, तो वो जो है ग्लूट्स मसल, हिप मसल एक नहीं होता है, ग्लूट्स तो दूसरा था जैसा कि पीछे दिखाए थे। और हिप मसल में 3 मसल आता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक तो ये है और दूसरा मसल ये मसल है हिप का। यानी कि जो भी मसल यहाँ पे इस तरीके से इसके पास प्रेजेंट है वो हिप मसल है। और तीसरा मसल हालांकि क्वाड्रिसेप के पास रहता है, उससे थोड़ा दूर रहता है। और ये सबसे लंबी मसल होती है पूरे बॉडी में, ये उससे थोड़ा दूर था लेकिन मेन वही हिप जॉइंट में वहाँ पे वही मसल होता है। और इन सब का लगभग काम हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना है। इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी लास्ट मसल जो कि है सर्टोरियस मसल। सर्टोरियस मसल हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है, यानी कि मतलब सबसे लंबी मसल हमारी ह्यूमन बॉडी में
फॉर्म करती है, जो कि है हिप फ्लेक्शन। अब बात करते हैं हमारी हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप, जो मेन एक्शन प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है, वह होता है हिप हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती है। वैसे जो ये सोअस मसल होती है, ये दो होती है, सोअस मेजर और सोअस माइनर। सोअस माइनर काफी छोटी मसल है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पर सोअस मसल का जो मेन एक्शन प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है, वह होता है हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना। हमारी सोअस मसल सिर्फ एक ही एक्शन और जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि जब भी आप मतलब जैसा कि एक्सटेंशन तो मतलब कि जब आप हिप को मतलब जैसे नी जॉइंट तो लॉक रहेगा क्योंकि हिप का है तो ये लॉक रहेगा। और जब हिप का मतलब कि ऐसे इसको इस तरीके से लाएंगे जैसे हैमस्ट्रिंग को हम इस तरीके से ले जाते हैं पीछे की तरफ, ऐसे ही इसको भी जब यहाँ से ऐसे लाएंगे तो ये हिप फ्लेक्शन होगा, और वहीं पे जब यहाँ से ऐसे ले जाएंगे तो वो एक्सटेंशन होगा। और हाँ, तो जैसे कि यहाँ था पहले, तो यहाँ से पीछे की तरफ हिप जॉइंट क्योंकि फ्लेक्स हुआ पीछे की तरफ तो इसीलिए हिप फ्लेक्शन होगा। और अगला मसल ग्रुप है एडक्टर मसल, जो कि एडक्टर मतलब मूवमेंट प्लस मतलब की करता है, जो कि यहाँ से बॉडी के मिड लाइन के पास ले आता है, यानी कि बाहर से बॉडी की तरफ। तो ये है क्वाड्रिसेप्स के मतलब ये इनर में क्वाड्रिसेप ट्राइसेप के साथ ये नीचे होता होगा। ये 7 तरह का मसल होता है। ये क्वाड्रिसेप की जगह मतलब उसके नीचे ऊंचे कहीं होता होगा। ये है एडक्टर मसल, जो कि बॉडी के मिड लाइन के पास पैर को लाने का काम करता है। समय क्लिप में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अडक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ हाँ, तो जैसा कि हमने बोला था कि इसकी बॉडी का मिड लाइन है, तो अब क्योंकि इसको इसके पास ले आ रहे हैं तो इसीलिए एडक्शन होगा। और वहीं पे अगर इसको बॉडी के मिड लाइन से दूर ले जाते तो एबडक्शन होता है, डी की जगह बी होता है। क्योंकि यहाँ पे पास आ रहे हैं तो एडक्शन है, और वही जो एडक्शन मसल अभी पीछे बताया था लेग में।